हाँ जी, राम राम भाई सारे ने। तो भाई एक बार फिर आपका स्वागत है। देखो, आज अपना है साहब लेक्चर नंबर 8। जो 7 लिख रखे हैं नहीं, इसकी जगह 8 है। आज अपना लेक्चर नंबर 8 है। ये टाइपिस्ट पर थोड़ी सी गलती होगी, तो आज अपना लेक्चर नंबर 8 रहेगा। इसमें पे क्या देखेगा ना, हरियाणा की मिक्स शब्दावली। मतलब कि जो करके आपने ऐसा लगा कि भाई इसका देखो, जो ताऊ देवीलाल का संबंध है सिरसा है कि फिर कोई बालक ताऊ देवी लाल जो हर्बल पार्क है उसका उत्तर भी सिरसा लगाया हुआ है, लेकिन इसका उत्तर आना था यमुनानगर। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पे भी कई बार कोई महानुभूति सिरसा ठुक गया हुआ है, लेकिन इसका उत्तर आना था भाई आपका पंचकूला। और एक बच गया आपका ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी, यह तो है ही सिरसा में। तो मतलब कि इसे इसे आपके कई प्रश्न हैं जो कि आपने देखने में एक से लगेंगे। प्रश्न एक जैसे, जवाब अलग अलग। उसमें आज आप लेक्चर नंबर 8 करांगे। रेमिडूल मेरा नाम है, अरदा टीचर्स हरियाणा पे इस टाइम यह वीडियो देखने लग रहे हो। हरियाणा सीईटी की तैयारी लग रही हो करन, हरियाणा पुलिस की तैयारी लग रही हो करन, हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी लग रही हो करन, हरियाणा सीईटी मेंस की भाई जड़े भी हरियाणा जी के आवे कड़े जाओगी सारी इसे बताओगी है जो। चलो लपेट दिया। देखो, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, संस्कृत की, उर्दू की और एक मुख्य अकादमी साहित्य अकादमी। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लियो, क्योंकि छोटी सी एक लाइन है जो सी एक दूसरा ने अलग करे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्या चीज है, एक तो तीन तीन चीज देखेंगे। एक तो इसका हेडक्वार्टर कड़ा है इनका, दूसरी देखेंगे इनकी स्थापना कब हुई थी, और तीसरी देखेंगे इसका जो अध्यक्ष है वो कौन हुआ है। एक चीज और देख लेंगे जो इनकी मुख्य पत्रिका है। तो तीन चार चीज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे नीचे है। देखो, हरियाणा साहित्यिक अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। 9 जुलाई 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? हरियाणा साहित्य अकादमी की। ठीक है साहब। और यह है कड़ा है, यह है साहब आपकी PKL मतलब कि पंचकुला में। और इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान सीएम। देखो इस टाइम कौन है, इस टाइम अपने मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। क्योंकि भाई फरवरी 2026 में यह वीडियो बनने लग रही है, तो ईब तो अपने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो 11वें नंबर के कौन है? नायब सिंह सैनी है। ठीक है साहब। हाल फिलहाल तो अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो है साहब आपके नायब सिंह सैनी। रखड़ा जाओगा निश्चय है मेरे। हाँ, तो भी नहीं कौन चलता तेरे सुनाना ही पड़ा है। ठीक है साहब। तो इस टाइम कौन है अपने? नायब सिंह सैनी। कौन से मुख्यमंत्री है साहब? 11वें नंबर के हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपका वर्तमान का मुख्यमंत्री होगा वो ही आपका इस अकादमी का, इस अकेडमी का अध्यक्ष होगा। तो इसका मतलब ठीक है, समझ लिए। कब स्थापना हुई थी? 1970 में। कड़ा है पंचकुला में हुई थी। अब देखो, ये जितनी भी अकेडमियां हैं इनकी, इनसे सबसे इनकी जो मुख्य पत्रिका है वो पूछे जा सके। तो जो अपनी मुख्य पत्रिका है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम है साहब आपका हरिगंधा। ठीक है, मुख्य पत्रिका क्या क्या नाम है? हरिगंधा। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1970 में। इसका जो PKL पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। भाई देख लियो, ये प्रश्न आपने आए हुए मिलेंगे। अगला प्रश्न देखो, इसके बाद साहब आपकी और इसके बाद आपके ये देख लो, पंजाबी वाली, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, तो उर्दू की देख लो पहला। जो उर्दू की है उसका नाम है हरिप्रभा, क्योंकि इसके बाद यह बनी थी। मैं डेट चेक करूंगा, इसकी यह बनी थी लगभग आपकी 1986 के आसपास, 85-86 में। और ये साहब आपकी पंचकुला में। ठीक है, के बाद जो आपकी संस्कृत की साहब आपकी बनी है 2002 में। और यह बनी है आपकी पंजाबी की, बनी है आपकी 1996 में। पंजाबी वाली का नाम है शब्द बूंद। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है साहब आपका PKL पंचकुला में। इसका भी हेडक्वार्टर पंचकुला में है। और जिसकी मुख्य पत्रिका है किसकी? संस्कृत की, इसकी है आपकी हरिप्रभा। ठीक है, हरिप्रभा है। और उर्दू की कौन सी है आपकी? भाई इसकी इसकी वो है, इसकी है जमुना तट है इसकी, जमुना तट। ठीक है, देखो एक बार, 4 पत्रिका के नाम लिखे हैं, 4 डेट लिखी हैं और 4 ही आपके हेडक्वार्टर लिखे हैं। जो आपकी जमुना तट है वो कड़ा है, जो आपकी जमुना तट है वो आपकी उर्दू की साहित्य अकादमी। और आपकी संस्कृत की कौन सी होगी? आपकी हरिप्रभा। आपकी पंजाबी की कौन सी होगी? शब्द बूंद। डेट याद रख ली, 1996 में आपके पंजाब की बनी थी, संस्कृत की आपके 2002 में बनी है, उर्दू की आपके 85-86 में बनी थी, और जो आपके मुख्य है वो आपके 1970 में बनी थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? आपके वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम? आपके नायब सिंह सैनी। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। कितनी बार चुनाव लड़ा? दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी विधानसभा के? 15वीं विधानसभा के। कहाँ तय चुनाव लड़े था साहब? लाडवा तय चुनाव लड़े था, वहीं पे जीतते हैं। इस वजह से आप लाडवा ने क्या बोलेंगे? लाडवा CM सिटी इस टाइम पे बोलेंगे। ठीक है, समझ गए।
आपके दिमाग में यो प्रश्न आ रहा होगा कि साहब यो है किस सौदा, हमारा समझ में तो नहीं आया। यो हरियाणा साहित्य या उर्दू साहित्य, देखो जितने भी साहित्यकार हैं, मान के चलो कि कोई उर्दू का साहित्यकार है तो उसने कुछ उर्दू में रचनाएं करी और वो रचनाएं उसकी इस लेवल पे प्रदर्शित होगी कि वो एक अच्छा उसने मतलब सम्मानित करेगा या वो अच्छा शायर हो गया, ठीक है। तो उस तय जो इनाम दिया जाएगा सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है, तो वो साहब आपका उर्दू में दिया जाएगा, उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाएगा। मतलब कि साहित्यकारों से रिलेटेड है, जो लिखे हैं, शायर लिख दिया, कविता लिख दी, उस टाइप का साहित्यकार उन तय मिला है यू सौदा। लेकिन उस तय मिलेगा उसे उसमें कोई पंजाब का है तो भाई हरियाणा में, तो उसने पंजाब हरियाणा पंजाबी साहित्य में मिलेगा। संस्कृत का है तो संस्कृत में मिलेगा, उर्दू का है तो उर्दू में मिलेगा, हिंदी का है हरियाणवी का है तो उसने सीधा मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो आपका उर्दू का नाम ध्यान रख लो, इसकी जो मुख्य पत्रिका है ये पूछी जावे, टुकर याद रखोगे। देखो जो उर्दू है, आपके ऑप्शन तो आपने चारों यही मिलेंगे, आपने याद कुकर रखना है। जो जमुना तट है, जमुना तट, तट एक प्रकार का, अपने तट का क्या मतलब है, किनारा, ठीक है। तट एक प्रकार का अपना उर्दू का शब्द लग गया, जमुना एक प्रकार का उर्दू का शब्द लग गया, इसका मतलब है कि उर्दू साहित्य था, इसका रिलेटेड है। हरिगंधा और हरिप्रभा ये दोनों आपने एक साथ इकट्ठी रख लेनी है, हरिगंधा और हरिप्रभा, ये कुकर हो गया। चलो छोड़ो, अग आ जाओ। अगला प्रश्न आपका, देखो ताऊ देवीलाल का संबंध कहां से है। ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क, हर्बल पार्क है क्योंकि ताऊ देवीलाल पार्क तो देश बिना के हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है और ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। तो देखो ताऊ देवीलाल जी का संबंध कहाँ से था, सिरसा से था, सिरसा से था भाई, ठीक है। सिरसा में गांव है ताजेवाला, खेड़ा गांव, कौन सा गांव है इनका, चौटाला गांव है, चौटाला गांव है भाई। ताजे वाला तो कुछ और है ताजे वाला, ठीक है, चौटाला गांव है, ठीक है। ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क पूछ ले जावे तब आपका उत्तर बदल जाएगा, आप जाओगे यमुनानगर के साथ। ताऊ देवीलाल पार्क तो देश बिना के हैं, पार्क तो आपकी कोई कॉलोनी में भी मिल जाएगा, किसी सेक्टर में मिल जाएगा, लेकिन हर्बल पार्क आपका चुड़पुर गांव है। चुड़पुर गांव कहाँ पे है, एक तो जींद में, चुड़पुर वो अलग है। तो चुड़पुर गांव है जो कि आपका यमुनानगर में है, उसमें है आपका ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क। ताऊ देवीलाल आपका संबंध पूछ ले जाओ है तो सिरसा है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, स्टेडियम तो वैसे तो कई स्टेडियम है, लेकिन जो मुख्य स्टेडियम है वो सब आपका पंचकूला पीकेएल में, ठीक है, जिसमें आप हरियाणा पुलिस की दौड़ फिजिकल देख आए करो, तो उस स्टेडियम में होएगा हरियाणा पुलिस की लगभग लगभग आपकी फिजिकल। तो आपका कहाँ पे साहब ये हरियाणा स्टेडियम है वो हरियाणा के पंचकूला में है। और हरियाणा की जो ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी है तो भाई 2003 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ पे, सिरसा में है, ठीक है साहब। तो सिरसा में है। तो देखो नाम तो आपने एक ही व्यक्ति का दिखा है, ताऊ देवीलाल 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 देवीलाल, लेकिन डिपेंड करे कि भाई पूछा क्या है। संबंध पूछ ले तो सिरसा के साथ में, यूनिवर्सिटी पूछ ले तो सिरसा के साथ में, स्टेडियम पूछेंगे तो पंचकूला और हर्बल पार्क पूछेंगे तो यमुनानगर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने थोड़ा सा ये बिल्कुल पतली सी लाइन है, इसमें आपने न्यू देखना है कि भाई कदे आपका प्रश्न गलत नहीं हो जाए। और जब भी हो सके भाई, बहुत सारे कैंडिडेट इसी हैं पहले दूसरी बार पेपर देने होंगे, वो ताऊ देवीलाल का उनते न्यू तो बेरे कि अपना मुख्यमंत्री थे और सिरसा था उनका संबंध है, 410 सिरसा में गैड गावेंगे और फिर रैंक मिला इनको भाई मेरे तो ठीक है। और जब देखा इनको 36 नंबर है, क्यों करे भाई, इसी वजह से है तेरे 36 नंबर, ठीक है, आपने देखना है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि भाई 2 बार ये हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, ठीक है, 2 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं और 2 बार ये भारत देश के उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2 बार। कब कब रहे थे सीएम भाई, 1977 और 1979 तक रहे थे पहली बार, दूसरी बार 1910 जोड़ दो बस इसमें, 1987 और 89 तक रहे थे। और आपके जो 2 बार आपके ये 1989 से 91 तक छठवें क्या थे साहब आपके ये क्या थे आपके छठवें उप प्रधानमंत्री अपने देश के थे, ठीक है। 2 बार मुख्यमंत्री हैं, 2 बार प्रधानमंत्री है। अच्छा देखो जो आपके बुढ़ापा पिल्सन है, सबसे पहली बार कंसेप्ट ये लेके आए थे बुढ़ापा पिल्सन का। और के जो आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर टोल नहीं लगेगा, यो सौदा भी लेके आए थे। किसान खातर किसानों के लिए कर्ज माफी, किसानों के लिए कर्ज माफी, यो सिस्टम भी कौन लेके आए थे, ताऊ देवीलाल लेके आए थे। इनके कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है, ताऊ की उपाधि प्राप्त है किंग मेकर, मतलब कि भाई किंग बनाने वाला, किंग मेकर, किंग मेकर की भी इनको उपाधि प्राप्त है, ठीक है। तो इतना सारा डेटा है जो कि आपने ताऊ देवीलाल जी थे याद रख लेना है। जन्म हुए थे साहब इनका 1914 में, 25 सितंबर 1914, और इनकी डेथ हो गई थी 2001 के आसपास, ठीक है। जो इनकी खुद की पार्टी है
INLD इनकी खुद की पार्टी है। जो INLD इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, लेकिन इसका शुरू में क्या नाम था, हरियाणा लोक दल। शुरू में इसका यो नाम था, 1998 में आ गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया था INLD। और इस तय पहली बार चुनाव कौन कौन लड़े और कौन जीते, तो इनके लड़के थे OP चौटाला। ठीक है, तो साहब ये क्या है, पहली बार चुनाव लड़ा था इस पार्टी से, INLD से, और ये जीत भी गए थे। कब, 1999 वाला। ठीक है, और 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन से साहब आपके 8वें मुख्यमंत्री। 9 में कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10 में कौन थे आपके अभी पिछले क्या नाम हो गया उनका, क्या नाम था इसका अपने, खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और एक के 11वें कौन से हैं अपने, ये हो गया आपके बंसीलाल, सॉरी नायब सिंह सैनी। कड़े भी गहरा दिमाग। जो हर्बल पार्क है वो आपका यमुनानगर है, और साहब आपका यमुनानगर बना था 1 नवंबर 1989 को। क्या खास बात है, जो अपनी शुगर मिल है, सबसे पुरानी शुगर मिल अपनी यहाँ पे सरस्वती शुगर मिल आपकी यमुनानगर में। ठीक है साहब, यमुना नदी यहीं से प्रवेश करती है। ये वो जिला है आपका जो कि उत्तराखंड को भी लगता है, हिमाचल प्रदेश को भी लगता है और उत्तर प्रदेश को भी लगता है। अपना हरियाणा का ये वो जिला है जो कि उत्तराखंड की राजधानी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है साहब, देहरादून। तो देहरादून ना अपना हरियाणा का एक ही जिला लगे, यमुनानगर ना अपना एक ही जिला लगे। हिमाचल प्रदेश को अपने 3 जिले लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से, आपका यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला। ठीक है साहब, आगे था आपका पंचकूला। तो भाई पंचकूला पहली बात है कि भाई आपका 15 अगस्त 1995 को बनाया गया था, हरियाणा का 17वां जिला था। इसमें 2 आपके विधानसभा सीट है, एक तो साहब आपके पंचकूला, दूसरी आपकी कालका। जो आपका पिंजौर है वो आपकी विधानसभा सीट नहीं है। इनमें से एक भी साहब आपकी आरक्षित सीट नहीं है। यहाँ पे जो आपकी शिवालिक पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है 1514 मीटर। ठीक है, यह आपका किसको टच करता है साहब, आपका हिमाचल प्रदेश को टच करता है। यदि मैं मिला लूँ PCM, मतलब कि पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वहां याद कर लियो, तब आपके बन के साहब ये ट्राई सिटी। जो सबसे ज्यादा नदियां हैं भाई, लगभग 4-5 जो आपकी नहरें हैं, नदियां नहीं सॉरी नहरें, वो आपकी यहाँ पे, कहाँ पे, आपकी पंचकूला में। ठीक है साहब, आगे आ जाओ। देखो कुछ डेट है, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 1803 की डेट है उसमें क्या था, मराठे। ये याद रख लो कि भाई मराठा ने जो अपना हरियाणा है वो प्रॉपर तरीके से अंग्रेजा से दे दिया था कि भाई ठीक है। 1809 में क्या हो गया था, पूरे हरियाणा पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों का क्या हो गया था भाई, अधिकार हो गया था। कहाँ पे, अपने हरियाणा पे। ठीक है, 1833-34 में क्या किया गया था, जो इस साइड वाला अपने हरियाणा का लगा, जो इस साइड वाला जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी जो प्रांत है उसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, इस साइड वाला जो भाग है उसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया गया था। किसको, हरियाणा में। कब साहब, 1833-34 के आसपास की वो घटना है। 1858 की जब यहाँ पे क्रांति हुई, अंग्रेज इस बात ने सोच के, जो दिल्ली के आसपास का एरिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, भाई ये तारे पैर नहीं लगने देंगे, तो हमने क्या करना है, ये तोड़ के रखने हैं। ठीक है, कदे कदे उरली साइड गेट दिया, कदे परली साइड गेट दिया। तो इसमें केस होता होया 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को तोड़ दिया गया यहाँ से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और कहाँ मिला दिया, आपका संयुक्त पंजाब में, पंजाब में मिला दिया, जिसने आप संयुक्त पंजाब लग गए थे बोलन। ठीक है साहब, तो पंजाब में मिला दिया गया, हिमाचल भी इसमें था। ठीक है, तो और फिर फाइनली 1966 में क्या किया गया था, अपना हरियाणा 17वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, खास बात ध्यान रख लेनी है। देखो 2011 का कुछ डेटा है जो कि आपने बेरा होना चाहिए। एक तो भाई हरियाणा जनसंख्या में कौन से नंबर पे है, हरियाणा क्षेत्र में मतलब कि एरिया में कौन से नंबर पे है, और साक्षरता में कौन से नंबर पे है। तो 3 चीज याद करवाऊंगा, ये ध्यान से याद कर लियो। ठीक है, देखो जो लड़कियां हैं उनकी लीगली एज है शादी के लिए 18, और जो लड़का है उसकी उम्र है 21 साल। ठीक है साहब, जो लड़का है उसका जो मुख्य काम है वो क्या माना जावे है कि भाई तू अपना खेती बाड़ी, क्योंकि अपने पापा और तो ये काम करे करते, जो लैंड है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो जमीन है, जो किले हैं, वो उसका कौन देखेगा, लड़का ही देखेगा। ठीक है, तो इस वजह से एरिया में था अपना 21वां। जो लड़की है भाई, लड़कियां का ये काम है बाकी अपना घर रहो, बच्चे पालो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, ये काम है। तो मतलब जो माँ का एक किरदार है, जो बच्चे ने एक माँ संभाल सके है, या जो एक जनसंख्या आगे बढ़ा सके, ठीक है, तो वो कौन है, लड़की है। और लड़की की उम्र कितनी है, 18। तो जनसंख्या का मतलब हो गया, और ला दो 18। हालांकि याद हो आप सब ने भी रहेगी भाई, ना लड़की अकेला बालक
बालकों की जो जनसंख्या वो बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, ना लड़का कर सकता, लेकिन जो मुख्य इसमें जो किरदार है वो लड़के का माना जावे। आप ट्रिक खातर याद लग रहे हैं करना, तो 18 उड़द है। 2011 में अपना जनसंख्या में था 18वां स्थान, क्षेत्र में था आपका 15वां, और साक्षर में था भाई आपका 15वां। ठीक है, लिंगानुपात में पूछ ले तो भाई लिंगानुपात का तो कोई स्थान नहीं कौन था, क्योंकि सबसे कम था हरियाणा का 29वां, 29वां का 28वां, 28वां। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे 2014 में एक जो राज्य बने अपना 2 जून 2014 को तेलंगाना, वो नहीं बने था उस टाइम पे, 28 राज्य थे, तो 28वां स्थान था अपना लिंगानुपात में। बहुत बुरी बेइज्जती करी थी अपनी। अजो भाई, पानीपत के अंदर 3 लड़ाई हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में देखा है, दूसरी तीसरी कौन कौन सी थी। देखो, जो पहली लड़ाई थी ये हुई थी आपकी 21/4/1526 ना, हाँ। दूसरी हुई थी साहब आपकी नवंबर में, कितना क्या 5 नवंबर था मेरे ख्याल से, 5 नवंबर 1556 है। तीसरी हुई थी साहब आपकी 14 जनवरी के आसपास की बात है मेरे ख्याल में, 1761 में। तो पहले तो 3 डेट आपने याद रख लेनी है, याद को रखोगे, एक डेट याद रख लो बस 1526। दूसरी बार इसमें 30 जोड़ दो, 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 30 जोड़ दिया 56, यूनियो का न्यू है 15। ठीक है, ये 1556 आ गया अपना उत्तर। ये इसमें आपने क्या करना है, आपने जोड़ना 205। ठीक है, 205 जोड़ोगे तो आ गया 61, रूट आ गया 17। तो इसका मतलब आपने 3 डेट आएगी 1526, 1556 और 1761, जो कि मैंने आप तक बता दी। ये देखो, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये हुई थी साहब आपकी लोधी वंश, लोधी वंश वर्सेस मुगल। मुगल भाई, जो लोधी हैं उनका आखिरी शासक था, लोधी सबसे आखिरी वंश था दिल्ली वंश का, 5 वंश है दिल्ली में। ठीक है, तो सबसे आखिरी था लोधी वंश, और इसका जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और मुगलों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो जो मुगल थे वो कौन था साहब आपका बाबर। ठीक है, यानी कि इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई होती है। ठीक है, इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर की लड़ाई होती है। भाई बाबर इसमें जीत गया था और लोधी हार गया था। लोधी के हारने का मुख्य जो कारण ये था वो ये था कि भाई बाबर ने पहली बार ऐसी लड़ाई हुई जहां तोप, बारूद, गोले इनका इस्तेमाल किया गया था। कब, आपकी 1526 की पहली लड़ाई में, जो कि आपके बाबर की तरफ से युद्ध मतलब किया गया था, और जो लोधी था वो इसमें हार गया था और वो मार दिया गया था, और इसी वजह से लोधी का जो मकबरा है वो साहब आपका पानीपत में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। वो जो बाबर है वो जीत गया था। जो बाबर का लड़का है, क्या नाम है उसका, हुमायूं, और हुमायूं का लड़का कौन है, अकबर, यानी कि बाबर का पोता। तो देखो, ये बाबर का पोता लड़ागा दूसरा युद्ध। हालांकि इसकी तरफ से कौन लड़ागा, बैरम खान लड़ागा, क्योंकि ये तो छोटा था, 14, 15, 16 साल का था उस टाइम पे। 16 साल का भी कौन था, 14, 15 साल का था उस टाइम पे, कौन, बाबर। तो बैरम खान लड़ता है भाई आपका। ठीक है, और बैरम खान क्या होता है इसमें, जीत जाता है। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, हेमू, विक्रमादित्य हेमचंद्र, हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये आपने नाम सुना होगा। तो हेमू और अकबर के बीच ये लड़ाई हुई थी। कब हुई थी साहब, 5 नवंबर 1556, जो कि आपकी पानीपत की दूसरी लड़ाई बोली जावे। इसमें अकबर की जो सेना है उसका जो मैन लीडर था वो था बैरम खां, और दूसरे साइड कौन था, हेमू। अब हेमू हार गया। हेमू के हार का पीछे जो मैन कारण है वो क्या था कि भाई जो हाथ में बैठा था वो, और इनकी तुक्का मारा। ठीक है, और उसकी सीधी आंख मार का लग गया और वो बंदा गिर गया। फिर इस बंदन क्या करे, उसका काम कर दिया, मतलब कि सिर अलग कर दिया। तो भैया ये बंदे जीत गए थे, कौन है, मुगल जीत गए थे, और वो बंदा हार गया था। और वो आपका क्या था, आपका दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, कौन, आपका हेमू। ठीक है साहब, जो तीसरी लड़ाई होती है वो होती है भाई आपके मराठे, मराठे, मराठे की यह मुख्य लड़ाई थी। मराठे क्यों थे, क्योंकि इसमें मराठे का बुरी तरह से पतन हुआ था, सदाशिव भाऊ। ठीक है, तो इसमें बुरी तरह से इनका पतन हुआ था, और ये मराठों की एक ऐसी लड़ाई थी जिसके बाद इनका पतन हो गया, और अब अंग्रेज अच्छे तरीके से यहाँ पे पनप गए थे। ठीक है साहब, तो 3 लड़ाइयां जो कि आपने बेरा होनी चाहिए। ठीक है साहब, तो ये तो आपने एक प्यारा सा लेक्चर जिसमें आपने डिस्कस किया हरियाणा की मिक्स शब्दावली का, लेक्चर नंबर 8। तो भाई देख लो रहे, लाइक तो एक बार कर दो, लाइक नहीं कर दे
ठीक है, लाइक कर दियो, शेयर जरूर कर दियो, लेकिन उस इंसान तक जिसने थोड़ी बहुत कदर हो, जो थोड़ा बहुत पढ़दा हो। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, वो तो दिहाड़े बनने की कोई लोड़ है नहीं। सब्सक्राइब कर दियो भाई, क्योंकि चैनल देश बिना के बन रहे हैं, फिर के बार आपका आगे आवा है नहीं आवा है आप नाम भूल जो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो और घंटी जरूर दबा लियो, क्योंकि कहना पड़ा भाई फिलहाल अपने सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं, 15,000 है। फिर आप वीडियो को देखो कि उस टाइम तक कितने हो जाए। द टीचर्स हरियाणा अपना चैनल है, और द टीचर्स ये दोनों चैनल है। इस पर मैं अलग सब्जेक्ट पढ़ाया करूँ, नेशनल जीके रो फिलहाल तो नहीं पढ़ाता। फिलहाल तो आप द टीचर्स हरियाणा पे काम कर रहे हैं। आपने कोई भी हरियाणा का कोई भी टॉपिक मान के चलो कि आपने यो भरया भाई हरियाणा की नदियां बाय रेमी ढूल सर यो भर दियो, बढ़िया वीडियो आपके सामने। इतना सारा आपका डेटा था जो कि आज आपने कराया। आपने मेरे पे एक कमेंट करके न्यू बताना है, आज की ही वीडियो तो एक कमेंट ले आपने न्यू बताना है कि भाई हरियाणा पे पर नकल ना मारियो, ठीक है। हरियाणा पर अंग्रेजों का प्रॉपर तरीके से अधिकार कब हो गया था? 1803, 1809, 1803, 1809, 10, 1833, 34 या 57, 58, 1800, ठीक है। आपने कमेंट करके बताना है, और बताना है कि भाई आपने कब हो गया था, तो फटाफट कमेंट कर दो। बाकी जितने भी लिंक है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के सारे नीचे हैं, ठीक है भाई, कमेंट करके बता दो।